हाँ जी, तो बेटा स्वागत है इस स्लाइड में। जैसे कि मैंने पिछली वाली स्लाइड के लास्ट में बताया था, इस वाली स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे, वुमेन और प्रिंट का क्या रिलेशन है इंडिया में। ठीक है, तो इस स्लाइड में बड़ी ज्यादा डिटेल है, आपका 1 मार्क्स के नंबर भरपूर भरे हुए हैं स्लाइड में। ध्यान से सुनना भाई इस स्लाइड को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्लाइड को शुरू करते हैं। मेन हेडिंग क्या रहेगी इसकी, वुमेन एंड प्रिंट। जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, उन्होंने वुमेन्स की लाइफ को चेंज किया कि नहीं किया, और वुमेन्स और प्रिंट का क्या रिलेशन है, इस स्लाइड में यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की शुरुआत होती है बाय प्रिंट। प्रिंट के आने से ना क्या हुआ, रीडिंग अमंग वुमेन्स हाई। जो रीडिंग थी ना, जो रीडिंग करने वाली अब पब्लिक, जिसमें वुमेन भी शामिल हो गई थी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट ये है रीडिंग द केस सेम फॉर ऑल वुमेन्स। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि समाज में जितने भी ग्रुप्स रहते थे, ठीक है, समाज में जितने भी तरह के लोग रहते थे, क्या वो अलो करते थे वुमेन्स को पढ़ने के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपको आगे दो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उस समय समाज ना दो ग्रुप्स में डिवाइड था। ठीक है, अब सीन पता है क्या था, उस समय ना मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, मतलब आदमियों की ज्यादा चलती थी। अब वो आदमियों के ऊपर डिपेंड रहेगा, हाँ भी वो अपनी घर की वुमेन्स को, चाहे वो बेटी है चाहे वो उसकी पत्नी है, ठीक है, तो उनको पढ़ाने के लिए अलो करते हैं, यस और नो। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड था। तो समाज दो तरह के लोगों के अंदर डिवाइड था, अच्छे लोग और बुरे लोग। ठीक है, बेसिकली अच्छे लोग और बुरे लोग मैंने इसीलिए बोले हैं क्योंकि अगले जो कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, समाज में दो तरह के लोग रहते थे, एक लिबरल सोच वाले, बताता हूँ क्या है। ठीक है, पहली कौन सी है, लिबरल सोच, और दूसरी कंजर्वेटिव। समाज में लिबरल्स वो लोग होते हैं जो समाज में सभी को बराबरी का हक देते हैं, मतलब फ्रीडम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं, समाज में अगर किसी को भी हक मिलना है तो मेल और फीमेल में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और दूसरे लोग कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, जो लोग पुरानी सोच के ऊपर डिपेंड होते हैं, हाँ भी लड़कियों को पढ़ाना नहीं, बाहर नहीं जाने देना, कुछ ऐसी सोच। ठीक है, तो बेसिकली लिबरल्स की थिंकिंग में वुमेन की क्या सिचुएशन थी, मतलब लिबरल्स क्या सोचते थे वुमेन के बारे में। तो लिबरल सोसाइटी क्या थी, बिगिन एजुकेशन देयर वुमेन फोक एट होम सेंड टू द स्कूल्स। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव बातें होंगी। ठीक है, जो लिबरल सोसाइटी थी ना, वो वुमेन को बराबरी के हक रखने में विश्वास रखती थी। ठीक है, वो उसको स्कूल्स में भेजती थी, ठीक है, घरों में बंद करके नहीं रखती थी। ठीक है, तो बेसिकली लिबरल्स लोगों के बारे में समझ आ गया। दूसरा कंजर्वेटिव। अब हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया में बेसिकली दो धर्मों के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है, कंजर्वेटिव हिंदुओं की क्या सोच थी, कंजर्वेटिव मुस्लिम्स की क्या सोच थी। हिंदू लोग क्या बिलीव करते थे, हिंदू लोगों को क्या मानना था, दे बिलीव लिटरेट गर्ल वुड विडो। ठीक है, अब बेसिकली उनका ये एक मानना था, उन्होंने एक वर्डिंग बोल दी थी, अपने घर पे बोल दी थी, ऐसी मान लो हिंदू घर से कोई भी लड़की पढ़ेगी तो वो विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। ठीक है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं हाँ भी बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक है, तो वहम ही है एक तरह का। तो बेसिकली हिंदुओं में ये मानना था, अगर हिंदू धर्म की औरत पढ़ेगी तो विडो हो जाएगी। ठीक है, उस समय इमेजिन करो ये बात अगर कोई हिंदू पिता अपनी बेटी को बताए, हाँ भी अगर तू पढ़ेगी तो तू विडो हो जाएगी, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये क्या बात करता है यार। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं भाई मुस्लिम की। ठीक है, मुस्लिम बिलीव गर्ल करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांस। ठीक है, जो मुस्लिम लोग थे उनका अजीब सा ही मानना था, वो बोलते वुमेन जो गर्ल है ना करप्ट हो जाएगी, मतलब उसकी सोच खराब हो जाएगी अगर वो उर्दू रोमांटिक बुक्स पढ़ती है या उर्दू से रिलेटेड कोई भी चीजें पढ़ती है। ठीक है, तो सेम बात वही, अगर मुस्लिम घर का कोई मेल बताएगा अपनी वुमेन को, भाई अगर तू पढ़ेगी ना तू करप्ट हो जाएगी, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसे होएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आई होप ये दो के दो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ, लिबरल्स लोग और कंजर्वेटिव लोग। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, हाँ भी सभी समाज में सभी महिलाओं को सेम ही हक था पढ़ने का, तो आंसर क्या आया, नो। क्योंकि समाज में लिबरल्स और कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स लोग पढ़ने के हक में थे और कंजर्वेटिव लोग पढ़ाने के बिल्कुल हक में नहीं थे अपनी औरतों को। ठीक है, अगली बात, अब जैसे ये अत्याचार औरतों के ऊपर होने लग गया तो औरतें क्या बन गई, राइटर्स बन गई। ठीक है, वो आगे डिस्कस करते हैं। देन रिबिल एटीट्यूड्स ऑफ वुमेन टुवर्ड्स सच प्रोहिबिशंस। रिबिल का मतलब होता है विद्रोह वाला। ठीक है, तब वुमेन्स ने विद्रोह वाली भावना पैदा कर ली इस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मनाही। ये सारी मनाहियां थी ना, उनको बुक्स नहीं पढ़ना तुम लोगों ने, विडो हो जाओगी, करप्ट हो जाओगी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने वुमेन्स ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े, कौन सा विद्रोह बताता हूँ। ठीक है, जर्नल्स कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन्स। अब पता है क्या है, जो बुक्स लिखनी शुरू कर दी ना वुमेन्स ने, लिखनी शुरू कर दी, हाँ भी हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। अगर मैं मान लो सोशल मीडिया के ऊपर, उस समय सोशल मीडिया ही थी ना बुक्स, अगर मैं बोलूँ
हाँ भी मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूं तो आपको सभी को पता चल जाएगा। वैसे ही वुमेन्स ने अपने जो हालात से उन्होंने राइटिंग लिखनी शुरू कर दी एंड कंटेंट फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए भी कंटेंट बनने शुरू हो गए, वुमेन्स के लिए ही बुक बननी शुरू होगी। ठीक है, अगली बात, अब इस स्लाइड में ना बड़ी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो राइटर थी जिन्होंने इंस्पायर किया दूसरी वुमेन्स को। ठीक है, अबाउट राजसुंदरी देवी। ठीक है, ये एक बंगाली औरत है जिन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, अमर जीबान। एज इट इज याद रखना, पेपर में पिछली बार आया था अमर जीबान किसने लिखी थी, तो राजसुंदरी देवी ने लिखी थी, याद रखना। ठीक है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद लिखी थी। कहां पर, इन बंगाल, बंगाली में लिखी थी, बंगाल की थी, कब, 1876। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या था, इनके घर पे ना बंगाल में लड़कियों को पढ़ने बिल्कुल नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो बेसिकली जब ये बड़ी हुई शादी के बाद इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में डाला। ठीक है, अब पता है क्या करती थी ये, इनको इसको ना पढ़ने का बड़ा शौक था, तो ये क्या करती थी, अपने बच्चों की बैग से ना कॉपियां निकाल के उसमें से पेज फाड़ के घर पे किचन में पढ़ती थी। वहां पर बच्चों को डांट पड़ रही है, इमेजिन करो, और यहाँ पर ये घर पे पढ़ रही है। ठीक है, इतनी स्ट्रगल, इतनी डेडिकेशन थी इसमें पढ़ने की। जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, घर पे ही पढ़ाई कंप्लीट की, तो बेसिकली उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हाँ भी इतनी स्ट्रगल के बाद मैं पढ़ी हूँ, आप भी पढ़ सकती हो, महिलाओं जागो, महिलाओं जागो, ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, उसके बाद दूसरी महिला का नाम है कैलाश बशीनी देवी। ठीक है, ये भी एक महिला है, ये भी एक राइटर है, राइटिंग द एक्सपीरियंस। उसने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस लिखे उसने, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे वो लिखे। क्या थे, फॉर वुमेन लाइक इम्प्रिजन्ड एट होम, जैसे लड़कियों को घर पे बंदी बना के रखा जाता है, उनसे काम करवाए जाते हैं। ठीक है, केप्ट इन इग्नोरेंस, अगर घर में कोई सलाह मशरवा हो रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं महिलाओं को, हाँ भी तू तो है ही नहीं, तू तो काम ही करेगी, बर्तन ही साफ करेगी। दूसरी बात, हार्ड डोमेस्टिक लेबर, उनके साथ जो घर में, हार्ड का मतलब होता है बड़ी सख्त, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, और लेबर का मतलब होता है जो काम कराया जाता था सुबह से लेके शाम तक। तो उसने सारी महिलाओं की स्थिति को अपनी बुक में वर्णन किया और बाद में लोगों ने महिलाओं ने उसको पढ़ा और प्रेरित हुई। ठीक है, आई होप ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गए, दो महिलाओं के। ठीक है, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अबाउट, अब दूसरी महिलाओं के नाम, अब सारे महिलाओं के नाम ही याद रखेंगे हम जिन्होंने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया, हाँ भी आप भी कुछ करो लाइफ में। ठीक है, दूसरी है ताराबाई शिंदे एंड रामाबाई। ताराबाई शिंदे एंड रामाबाई भी राइटर्स हैं जिन्होंने क्या किया, रोट अबाउट, किसके बारे में लिखा, द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू, जो हिंदू समाज में अपर कास्ट के लोग हैं, अमीर लोग हैं हिंदू में, उनकी जो घर की महिलाएं हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इनको पता था, इन्होंने अपनी बुक में लिखी है। ठीक है, वुमेन्स स्पेशली विडोस, स्पेशली क्या है, विडोस के बारे में। अब पता है क्या है, उस समय जो सती प्रथा थी, वो जो विडो रीमैरिज के ऊपर बड़े क्वेश्चन थे, हाँ भी उनको शादी नहीं करने दिया जाता, तो इन्होंने, ताराबाई शिंदे ने और रामाबाई ने अच्छे थे अपनी बुक्स में लिखा और दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया। ठीक है, अब बेसिकली अगला कंसेप्ट है, इन 1870s के दौर में आते ही देन प्रिंटिंग इन हिंदी, हिंदी में प्रिंटिंग आनी शुरू होगी। ठीक है, अब देख रहे हो कि बंगाली में आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अब अलग अलग लैंग्वेज में महिलाओं को प्रेरित हो रही हैं और वो अपनी लैंग्वेज में बुक्स लिख रही हैं। ठीक है, जर्नल्स रिटन एंड एडिटेड बाय वुमेन्स, जो जर्नल थे, जो बुक्स थे, जो बड़ी बड़ी किताबें थी, वो वुमेन ही लिख रही थी और वुमेन ही एडिट कर रही थी। एडिट मतलब वो नहीं वीडियो एडिट, मतलब लिखना। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। ठीक है, अगली बात, बुक्स ऑन इशू लाइक, जो इतनी बुक्स बन रही थी, जर्नल्स बन रही थी, उसका इशू क्या था, किस इशू के ऊपर लिखी जा रही थी, वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर। हाँ भी वुमेन की एजुकेशन की स्थिति इंडिया में बड़ी बुरी है, सुधारनी चाहिए। दूसरी बात, विडोहुड, मतलब जो विधवा होती है उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में। विडो रीमैरिज, उस समय जो विडो को रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था, सती प्रथा से उसको जला दिया जाता था, ये सारी बुरी प्रथाएं उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी सभी ने और दूसरी वुमेन्स को प्रेरित किया। ठीक है, अब एक ना बुक का नाम याद रखना, उसके राइटर का नाम, एक बुक लिखी थी स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार, किसने लिखी थी, राम चड्डा। राम चड्डा एक राइटर है जिसने बुक लिखी थी स्त्री धर्म विचार। इसमें क्या था, टीचिंग वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट, उसने ये लिखा था। हाँ भी एक बंदे ने लिखा था, हाँ भी एक लड़की कैसे ओबीडियंट बन सकती है, आज्ञाकारी बन सकती है। ठीक है, ये पंजाब से थे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की थिंकिंग सेम ही थी, टीचिंग वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट बोला ना मैंने, तो एक तो राम चड्डा जी की बुक्स ने लिखा था, हाँ भी लड़कियों को कैसे आज्ञाकारी बनना चाहिए।
ये एक दूसरा कौन सी सोसाइटी बताती थी, द खालसा ट्रैक सोसाइटी। ये भी वुमेन्स को कैसे ओबीडियंट बनना है, कैसे आज्ञाकारी बनना है, इसके ऊपर बुक्स लिखते थे। ठीक है, अभी तक जितने भी नाम किए ना उसको मेरे नोट्स में हाईलाइट करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वुमेन्स की बुक्स लिखी जाती थी, वुमेन्स की ये वर्डिंग थी, उनकी हाफ ऑफ द हैप्पीनेस कम फ्रॉम देयर बुक्स। मतलब वो बुक्स पढ़ के इतनी हैप्पी होती थी, इतनी संतुष्ट होती थी, उनको ऐसे लगता था कि आधी खुशियां उनकी इस बुक से ही मिलती हैं। ठीक है, इतना प्रभाव था उस समय बुक्स का। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट है बंगाल का। ठीक है, द बटाला। बटाला क्या है, एक पब्लिकेशंस है, बुक छापने वाली संस्था, ऐसी समझ लो। कहाँ की है, बंगाल की। ठीक है, अब वो किसके ऊपर बुक्स लिखते थे, प्रिंट चीप एडिशन ऑफ वेरियस, प्रिंट चीप एडिशन करते थे वेरियस रिलीजियस के ऊपर। ठीक है, ऑब्सीन के ऊपर, स्कैंडलस के ऊपर। ठीक है, धर्म के ऊपर। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, अश्लीलता के ऊपर बुक्स लिखते थे। हाँ भी वुमेन्स की बड़ी बुरी हालत है, उसको सही करना। ठीक है, स्कैंडलस का मतलब क्या होता है, बदनाम होता है इसका मतलब, तो उसके ऊपर बदनामी के ऊपर बुक्स लिखते थे। हाँ भी वुमेन की बड़ी बुरी हालत है, तो इसके ऊपर सारे अब लिखते थे। बाय लेट 19वीं सेंचुरी वुमेन्स के लिए लिखा जाता था। आई होप ये बटाला पब्लिकेशन वाला समझ आ गया, बंगाल में है। ठीक है, अब द बटाला पब्लिकेशन सोल्ड बाय, जो बटाला पब्लिकेशन की बुक सी किसके द्वारा बेची जाती थी, पेडलर। पेडलर वही फेरी वाले जो एक जगह से दूसरी जगह बुक्स को बेचने जाते थे। ठीक है, अगली लास्ट बात इस स्लाइड की, वुमेन रीड इट इन लेजर टाइम। मतलब वुमेन ये बुक्स, जितनी भी बुक्स थी, अपने फ्री टाइम, लेजर मतलब क्या होता है, फ्री टाइम में रीड करती थी। ठीक है, और अपनी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करती थी। ठीक है, अगर तुम लोगों को वुमेन की सिचुएशन इंडिया में फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें